क्लास 5th, कम ऑन टू पेज नंबर 18. वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज बी. ठीक है, इस एक्सरसाइज को आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है. तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू. आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस. अब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में हर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो. पहला एग्जाम्पल देखते हैं, कम हियर. अब जब आप इसे रीड करते हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कम हियर किससे बोल रहे हैं, यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है. तो याद होगा जब हमने सेंटेंसेस पढ़े थे तो आई हैव टोल्ड यू कि एक इम्पेरेटिव टाइप का सेंटेंस होता है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं या किसी को कमांड करते हैं, उन सेंटेंसेस को कहते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. और कभी कभी इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम मान लेते हैं कि यू है इसमें. ठीक है, यू से बात हो रही है, तुमसे बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट यू बन जाएगा. कम हियर, अब ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस, है ना. यहाँ पे कमांड कोई दे रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो हमने यहाँ पे यू लगा दिया. यू क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है. ठीक, लाइकवाइज अब इसी तरह 2 से लेके 12 तक कुछ सेंटेंसेस हैं. लेट्स सी, शी सैंग अ सॉन्ग. अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे कौन एक्शन कर रहा है या किसके बारे में बात हो रही है, शी के बारे में बात हो रही है ना. तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. सैंग अ सॉन्ग ये हो गया प्रेडिकेट. लेकिन प्रेडिकेट आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है. देयर इज़ अ फ्लाई इन माई शू. अब आप जब ये सेंटेंस रीड करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि अभी तक तो हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस करी हैं 3rd, 4th और अभी भी जितनी करी हैं, सब में शुरुआत में ही सब्जेक्ट आ रहा था. लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू विल फाइंड सब्जेक्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस. कभी कभी जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के बीच में भी आ जाता है, और उसका एग्जाम्पल है ये सेंटेंस. तो ये सेंटेंस जो है इसमें सब्जेक्ट बीच में आ रहा है और वो सब्जेक्ट क्या है, अ फ्लाई. ठीक, मिस्टर खन्ना लॉस्ट हिज कार कीज. तो यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, बहुत इजी है, मिस्टर खन्ना है. देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम. अब यहाँ पे एंड में आ रहा है सब्जेक्ट, है ना. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. रीड करने के बाद ही आपको मार्क करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है. ठीक है, तुक्का लगाना नहीं है आपको ऐसे नहीं मार्क कर देना है कि आपने देयर मार्क कर दिया, आपने ये सोचा सब्जेक्ट तो हमेशा शुरुआत में ही आता है तो देयर हो जाएगा सब्जेक्ट. नहीं, यू हैव टू रीड दी सेंटेंस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दी सेंस कि किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, तभी आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सही से मार्क कर पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे होम के बारे में बात हो रही है. तो होम इज़ योर सब्जेक्ट. हाउ लवली द फ्लावर्स आर. यहाँ पे द फ्लावर्स इज़ योर सब्जेक्ट. वेयर इज़ द मेडिसिन बॉक्स. द मेडिसिन बॉक्स इज़ योर सब्जेक्ट. देयर इज़ माउस इन द एटिक. माउस इज़ योर सब्जेक्ट. हैव यू पेंटेड द वॉल. यू इज़ योर सब्जेक्ट. रहमान वॉज वॉशिंग हिज कार. अब दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू, आप पहचान जाओगे कि यहाँ पे तो सब्जेक्ट रहमान है ना, बिकॉज रहमान एक्शन कर रहा है. The jackals were howling at the moon. So who were howling at the moon? The jackals. So jackals is your subject. The pink lilies added color to the room. यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, पिंक लिलीज. तो लिलीज क्या है, सब्जेक्ट है. फाइन. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज सी. Divide the following sentences into subject and predicate and write them in the space below. अब आपको 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको एक टेबल दी गई है सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की. आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है और यहाँ पे प्रेडिकेट लिखना है. ठीक है,
तो पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखने से पहले आपको यहाँ पे मार्क करना है सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, उसके बाद यहाँ पे ये लिखना है। सो सायरा एंड जमाल वेंट टू टीनास पार्टी। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सायरा एंड जमाल है, क्योंकि वो टीना की पार्टी में गए, है ना। हु वेंट टू टीनास पार्टी, सायरा एंड जमाल। जो हु का आंसर आ रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो यू विल राइट सायरा एंड जमाल हियर एंड वेंट टू टीनास पार्टी हियर। Kamal and Arjun went off to play football. Who went to play football? Kamal and Arjun. तो ये क्या है, आपके सब्जेक्ट हैं। रेस्ट ऑफ द पोर्शन, होल पार्ट इज योर प्रेडिकेट। We will be going out for dinner tonight. अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, we, और प्रेडिकेट क्या है, दिस होल सेंटेंस। So you will write we here and will be going out for dinner here. I need a laptop for my work at office. Who needs a laptop? I need a laptop. So यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, I is your subject and rest of the portion is your predicate. जब सब्जेक्ट मिल गया तो प्रेडिकेट भी मिल जाएगा आपको, है ना। Do you need some tissues? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि मैम यहाँ पे डू तो सब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पे किसको टिश्यू चाहिए, हु नीड्स टिश्यू, यू नीड टिश्यू, है ना। तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज योर प्रेडिकेट। सुहाना's बैग was very heavy. Whose bag was heavy? सुहाना's बैग was heavy. तो सुहाना क्या हो गई, सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज योर प्रेडिकेट। सो ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।